वफाकी बजट आज पेश होगा। नए टैक्सों की तैयारी कर लें। बजट का मजमूई हजम 9,500 अरब होने का इम्कान। 7,255 अरब टैक्स जमा करने का हदफ मुकर्रर। कर्ज और सूद की अदायगियों के लिए 3,523 अरब रुपए रखे जा सकते हैं। दिफाई बजट के लिए 1,586 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। बड़ी आमदन वालों पर सुपर टैक्स और छोटे परचून फरोशों पर फिक्स टैक्स लगने का इम्कान। तंबाकू और सॉफ्ट ड्रिंक्स पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। IMF के प्रेशर के बावजूद 578 अरब रुपए सब्सिडी रखी जाएगी। माली साल 2022-23 के वफाकी बजट की मंजूरी के लिए आज वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ काबीना से नए बजट की मंजूरी लेंगे। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे की भी मंजूरी दी जाएगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल मालियाती बिल आज शाम 4 बजे शुरू होने वाले कौमी असम्बली इजलास में पेश करेंगे। रवा माली साल GDP की शरह 6% रिकॉर्ड। इक्तसादी सर्वे रिपोर्ट में कहा गया है कि ज़राअत, खिदमात और सनती अहदाफ हासिल कर लिए गए। फीकस आमदन में $122 इजाफा हुआ। मुल्की मईशत का हजम 383 अरब डॉलर्स तक पहुंच गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि करंट अकाउंट, तिजारती खसारा, दरामदाद के अहदाफ हासिल न हो सके। गंदम और कपास के पैदावारी अहदाफ भी हासिल नहीं हो सके। महंगाई की शरह का हदफ 8% था मगर 13.3% तक पहुंच गई। जुलाई ता अप्रैल करंट अकाउंट खसारा 13 अरब 80 करोड़ डॉलर। जुलाई ता मई तिजारती खसारा 43 अरब 33 करोड़ डॉलर से बढ़ गया। बजट में तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा होगा। मुल्क दिवालिया हो रहा था मगर हमने रास्ता तब्दील कर दिया। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि तिजारती खसारा इस वक्त 45 अरब डॉलर के करीब है। इमरान खान ने रियासत के लिए बारूदी सुरंगें बिछाईं। एहसन इकबाल ने कहा, रवा माली साल तरक्याती शोबा सबसे ज्यादा मुतासर हुआ। हमने दिफाई बजट कम करके तरक्याती बजट नहीं बढ़ाया। सीपेक को निशाना बनाया गया। गवादर बंदरगाह को 4 साल तक बंद रखा गया। खुरम दस्तगीर बोले, तहरीक इंसाफ ने दिसंबर से ईंधन की खरीदारी बंद कर रखी थी। गर्दिशी कर्जे में 250% इजाफा हुआ। इकोनॉमिक सर्वे में हमारी परफॉर्मेंस सामने आ गई। 2 साल के दौरान मुल्क की दौलत बढ़ रही थी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है, पूरे बरसगीर में पाकिस्तान में कम बेरोजगारी थी। हमारे आखिरी साल में 5.97 ग्रोथ रेट था। 32 अरब डॉलर बरामदात बढ़ी। पाकिस्तानियों ने 31 अरब डॉलर भेजे। ज़राअत में इजाफा हुआ। इंडस्ट्री ने तरक्की की। टेक्सटाइल बरामदात बढ़ी। 3 बड़े डैमों समेत 10 डैम शुरू हुए। कमजोर तबके पर खर्च किया। पाकिस्तान दुनिया में सस्ता तरीन मुल्क था। नैब बिल पास करने से शर्मनाक बात कोई नहीं होगी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खत्म करके धांधली शुरू हो गई। मकसूद चपड़ासी की मौत की तहकीकात होनी चाहिए। आसिफ जरदारी का हुकूमती इत्तेहादी सरबराहों के लिए इशाया। तमाम सियासी जमातों के सरबराहों का वज़ीर आज़म पर इजहार एतमाद। मिलकर मुल्क को तमाम बहरानों से निकालने पर इत्तेफाक। इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म को बजट पर मशवरे दिए। इशाया में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान, चौधरी शुजात, खालिद मकबूल सिद्दीकी शरीक हुए। शाहजैन बुगटी, खालिद मक्सी, असलम भूतानी, आगा हसन बलोच, एमल वली खान की भी शिरकत। डॉक्टर आमिर लियाकत की वफात पर बहुत सदमा हुआ। तीसरी अहलिया दानिया का कहना है, अदालत में मामला ज़रूर थे मगर बात सुलह की तरफ जा रही थी। वालिदा से वो फ़ोन पर बात करते थे। 3 दिन पहले मुझे मैसेज किया कि घर वापस आ जाऊं, तदफीन के अमल में शिरकत करना चाहती हूं। फारूक सत्तार कहते हैं, आमिर लियाकत हुसैन से मेरा बहुत पुराना ताल्लुक था। मौत की वजह सामने आना बहुत ज़रूरी है। मकसूद चपड़ासी को शहबाज शरीफ ने दुबई में रखा। PTI रहनुमा फरूख हबीब का प्रोग्राम हॉट टॉक पाकिस्तान में इजहार ख्याल। कहा, माफियाज लोगों को इस्तेमाल करते हैं। नई हुकूमत आते ही मखसूस केस से जुड़े लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं। ऐसे वाकयात देखते हैं तो सिसिलियन माफिया से मुतल्लिक सवाल उठते हैं। सब जमातें NRO 2 पर अमल दरामद के लिए इकट्ठी हुई हैं।
पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास, नैब बिल और इलेक्शन एक्ट मंजूर। नैब का गिरफ्तारी का इख्तियार खत्म। करप्शन पर नाअहली 5 साल होगी। नैब 5 साल से पुरानी ट्रांजैक्शन पर इंक्वायरी नहीं कर सकेगा। तरमीम के बाद सबूत मुल्जिम के बजाय नैब को फराहम करना होगा। सियासतदानों और ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ बगैर सबूत करप्शन केस नहीं बनेगा। तरमीम से PTI, नून लीग और PP को रिलीफ मिलेगा। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इलेक्शन कवानीन में तरमीम की मंजूरी। 4 साल मुल्क पर सियासी इंतकाम मुसल्लत किया गया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है, आज फिर पार्लियामान पर धावा बोला गया। पार्लियामान पर हमले के बजाय अपने इस्तीफों की तस्दीक करें। बेरोजगारी और कर्जे इमरान खान की वजह से हैं। तशद्दुद पर उकसाने वालों को कौम को जवाब देना पड़ेगा। हांडियां लेकर बनीगाला जाएं और वहां जाकर एहतजाज करें। वज़ीर आज़म ने मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए मुश्किल फैसले किए। स्पीकर KP असम्बली मुश्ताक गनी का डिप्टी स्पीकर से तनाज़ा। मुश्ताक गनी ने डिप्टी स्पीकर महमूद जान से इख्तियारात वापस ले लिए। फैसले पर डिप्टी स्पीकर का एहतजाज, वज़ीर आला को आगाह कर दिया। ज़राए के मुताबिक डिप्टी स्पीकर महमूद जान ने असम्बली इजलास की सदारत से माज़रत कर ली। महमूद जान का कहना है, मुश्ताक गनी ने मुझसे इख्तियारात वापस लेने का गैर कानूनी नोटिफिकेशन जारी किया। खच्चर और घोड़े बरकरार, गधों की तादाद 1 लाख बढ़ गई। इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट में कहा गया कि इस वक्त मुल्क भर में मजमूई तौर पर 45 लाख लोग बेरोजगार हैं। मराद देने के बाद रवा माली साल बरामदात में तारीखी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मार्च 2022 तक सरकारी कर्जा 44,366 अरब रुपए था। हुकूमत ने जुलाई से मार्च के दौरान 1.1 खरब रुपए के सकूक बॉन्ड जारी किए। पाकिस्तान महंगी तरीन बिजली इस्तेमाल करने वाला मुल्क बन गया। बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफे ने शहरियों से सहूलतें छीन ली। बिजली के 1 यूनिट की कीमत 24 से 37 रुपए तक है। भारत में बिजली की कीमत पाकिस्तानी करेंसी में 10 रुपए यूनिट है। बांग्लादेश में बिजली की फी यूनिट कीमत 16 रुपए बनती है। ईरान में मुआशी बहरान के बावजूद बिजली की कीमत 6 रुपए फी यूनिट। चीन में बिजली की कीमत पाकिस्तानी करेंसी में 5 रुपए है। तरक्की याफ्ता ममालिक बिजली विंड एनर्जी, सोलर और हाइड्रल से पैदा करते हैं। शदीद गर्मी और बदतरीन लोड शेडिंग, जिंदगी अजीरन हो गई। शहरों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 10, देहात में 14 घंटे हो गया। कराची में सूरत हाल ज्यादा खराब, पानी की भी किल्लत पैदा हो गई। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी यौमिया 3 घंटे बिजली की बंदिश का शेड्यूल। कराची के इलाके अबुल हसन अस्फहानी रोड में शहरियों का लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज, टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दिया। बदतरीन ट्रैफिक जैम। भारत में सिखों के अलहदा वतन के लिए खालिस्तान तहरीक में मजीद शिद्दत आ गई। अकाल तख्त के ज़ेरे इंतज़ाम भारतीय फौज के ऑपरेशन ब्लू स्टार में बर्बरियत का शिकार होने वालों के लिए दुआ की गई। अमृतसर में होने वाली बड़ी रैली में अलग मुल्क खालिस्तान का मुतालबा दोहराया गया। रैली के शुरका ने लेकर रहेंगे आज़ादी, पंजाब बनेगा खालिस्तान के नारे लगाए।